Okay, dears, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today, we are going to talk about a very important topic, and that is uh, BRICS. And then we will discuss BRICS Plus, right? Our expansion of BRICS. And we will also be talking about Global South and a new power bloc. And what does it mean, right? We'll also be talking about different organization like G7, G20, and IMF, Bretton Woods system, like World Bank, right? And we'll be talking about currencies, multilateralism, and the role of BRICS, the importance and significance of BRICS. So all these things will be discussed in today's class in detail, right? So it's going to be a very important class because BRICS is very important topic, and it has become an important multilateral organization of uh, developing countries particularly, and it stands as an opposition to the Western Bloc, uh, and to the Western order, world order, right? तो इस लिहाज से ये आज का जो लेक्चर है बड़ा अहम होने वाला है, क्योंकि आज हम चैलेंज करेंगे जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर है, जो वेस्टर्न डोमिनेटेड दुनिया है, जिसमें आपको यूएसए मिलता है, यूरोप मिलता है, जिसमें आपको आईएमएफ मिलता है, जिसमें आपको डॉलर मिलता है, जिसमें आपको जो है वर्ल्ड बैंक मिलता है, और जिसमें आपको इनकी जो है एक किस्म का पावर और इन्फ्लुएंस मिलता है, खास तौर पर उन ममालिक पर जिस पर ये लोग सैंक्शंस लगाते हैं, चाहे वो रशिया है, यूक्रेन वार में इन लोगों ने इस पर सैंक्शंस लगा दिए, चाहे वो ईरान है जिस पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए हैं, चाहे ये इनके बदमाशियां हैं, ठीक है, और उसके खिलाफ एक आवाज जो है वो ब्रिक्स उठा रहा है। तो आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, और किस तरह ये अब वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर जो है, या जो यूनिपोलैरिटी है, जो यूएस डोमिनेटेड दुनिया है, इसको किस तरह ब्रिक्स जो है चैलेंज कर रहा है, किस तरह ये डॉलर की डोमिनेंस को चैलेंज करने वाला है, अगरचे किया नहीं है लेकिन बट इट इज इन द प्रोसेस ऑफ चैलेंजिंग यूनिपोलैरिटी, it is in the process of challenging the existing world order, जो दुनिया जिस तरतीब से जा रही है, ठीक है, जिसमें वेस्ट का असर रसूख ज्यादा है, और जो ग्लोबल साउथ है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उसमें आप रशिया और चाइना और इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ब्राजील और ईरान, और साथ में सऊदी अरेबिया, और इन जैसे तमाम के तमाम ममालिक, ठीक है, चाहे वो G20 कंट्रीज ही क्यों ना हो, वो तमाम के तमाम जो है मिलकर किस तरह इन तमाम इस ग्लोबल ऑर्डर को, जो कि वेस्ट डोमिनेटेड है, चैलेंज कर सकता है, और ये लोग किस तरह इस दुनिया में रहते हुए अपनी जो है एक हाकिमियत कायम कर सकते हैं, या इन्फ्लुएंस कायम कर सकते हैं, ताकि इनकी आवाज भी सुनी जा सके, जैसे अमेरिका की सुनी जाती है, जैसे बाकी यूरोपियन पावर्स की सुनी जाती है, ठीक है। तो बड़ा अहम लेक्चर होने वाला है, गौर से सुने और आखिर तक जो है मेरे साथ कनेक्ट रहे। कोई क्वेश्चन हो तो फिर हम इसको डिस्कस भी करेंगे, और जितने इस टॉपिक को हम डिस्कशन के जरिए करेंगे, आखिर में क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए टाइम दूंगा, उतना ही आप लोगों को मजा भी आएगा और समझ भी आएगा, ठीक है। शुरू में मैंने आप लोगों को ये टॉपिक ब्रिक्स के हवाले से रखा था, लेकिन देन आई फेल्ट द नीड दैट आई शुड आल्सो एक्सपेंड इट एंड शुड टॉक अबाउट ब्रिक्स प्लस। फिर मैंने सोचा कि चलो ब्रिक्स प्लस को भी डिस्कस कर लेते हैं, वैसे भी 25 के अटेम्प्ट देने जा रहे हो, तो क्या पता आप लोगों को ब्रिक्स जो है, अब ये पुराना टर्म हो चुका है, और जो सबसे ज्यादा रीसेंट टर्म है वो है ब्रिक्स प्लस, जो कि ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल में हम इसको एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स बोलते हैं, लेकिन आप इसको अगर पेपर में ब्रिक्स प्लस आ जाए तो फिर आप इसको आसानी से समझ जाओगे। अब ये क्या है, ये एक क्या सिंबलाइज करता है ये नाम जो है, ठीक है,
नाम सिंबलाइज करता है अ शिफ्ट टुवर्ड अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, कि हमें यूनिपोलरिटी से निकलना है। यूनिपोलरिटी वो वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें अमेरिका सोल सुपर पावर है, कि तमाम की तमाम जो है पावर वो अमेरिका के पास है। ठीक है, तो वो जो कहता है वो हो जाता है, या जो है वो पूरी दुनिया के पॉलिटिक्स को या इकोनॉमी को बहुत हद तक जो है इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अब इस आर्डर को चैलेंज करने के लिए कुछ कंट्रीज ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और उसको हमने नाम दिया ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स में फोर कंट्रीज कौन कौन से हैं? ब्रिक्स जो है ये एक्रोनिम है, ब्राजील, और साथ में रशिया, फिर है इंडिया, फिर है चाइना, और फिर है साउथ अफ्रीका। ये इसके कोर कंट्रीज हैं। ठीक है, इनिशियली इन लोगों ने ब्रिक्स जो है इन लोगों ने बनाया था। ठीक है, अब ये रिप्रेजेंट तो ये करता है कि दुनिया अब यूनिपोलरिटी से नहीं चलती। दुनिया में सिर्फ अब एक पावर नहीं है जिसको हम अमेरिका तस्वर करते हैं, बल्कि अब दुनिया में छोटे छोटे पावर्स उभर के सामने आ रही है, और कुछ आई भी है। उसमें आप रशिया को इंक्लूड कर ले, उसमें आप चाइना को इंक्लूड कर ले, उसमें आप जो है अ, ये इंडिया को भी इंक्लूड कर ले। ये ऐसे छोटे छोटे पावर्स हैं जो कि अब दुनिया में ये कहा जाता है दैट द वर्ल्ड हैज नो लॉन्गर रिमेन्ड यूनिपोलर, इट हैज बिकम अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब ये मल्टीपोलर दुनिया बन चुकी है, और इसमें जो है मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनाइजेशन या ब्लॉक्स बन चुके हैं। इसमें अभी हालिया आप लोगों ने देखा एक ऑर्गेनाइजेशन जो है पाकिस्तान में हुआ, उसको हम कहते हैं एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो 8 ममालिक का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब ये जो है इसका ये एक ब्लॉक है एशिया का। इसी तरह जो है ब्रिक्स जो है ये एक नया ब्लॉक बन चुका है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन, ओआईसी जो है एक नया ब्लॉक है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया अब छोटे छोटे ब्लॉक्स में तकसीम हो चुकी है। ठीक है, तो अब दुनिया मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, बल्कि जा चुकी है। ठीक, और यूनिपोलरिटी जो है वो खत्म हो चुकी है या खत्म होने वाली है। तो ये एक ग्लोबल, जिसको हम कहते हैं जियो पॉलिटिकल शिफ्ट जो है, जियो पॉलिटिकल शिफ्ट, ये दुनिया में जो है अब आ चुका है। ठीक है, और ब्रिक्स यही रिप्रेजेंट करता है कि जियो पॉलिटिकल शिफ्ट भी आया है, और इसका जो खास मकसद है वो यही है कि ग्लोबल साउथ की डिपेंडेंसी वेस्टर्न लेड सिस्टम पर खत्म हो जाए, ताकि चाइना अमेरिका पर डिपेंडेंट ना रहे, आईएमएफ पर डिपेंडेंट ना रहे, वर्ल्ड बैंक पर डिपेंडेंट ना रहे, या वेस्ट पर डिपेंडेंट ना रहे अपनी बिका के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए। इसी तरह पाकिस्तान, अगरचे पाकिस्तान अभी तक इसका हिस्सा नहीं है, बनने जा रहा है, मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है। तो अगर पाकिस्तान इसका हिस्सा बनता है, और फिर ये एक इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर के लिए जो है एक नया शिफ्ट जो है तस्वर किया जाता है, और ये इतना पावरफुल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है कि यूरोप और अमेरिका की तरह जो है इनकी अपनी डोमिनेंस आ जाती है, तो फिर पाकिस्तान का भी जो डिपेंडेंस है अमेरिका पर, आईएमएफ पर, वर्ल्ड बैंक पर, ये खत्म हो जाएगा। और वो फिर जो है ज्यादा इंडिपेंडेंट रहेगा, ज्यादा उसको सॉवरेनिटी जो है मिल जाएगी। I hope you are all getting all these points, the way I am trying to connect all these points। ठीक है, कि मैं किस तरह इन तमाम चीजों को कनेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग इन चीजों को समझ रहे हो। थोड़ा सा बिल्कुल बैकग्राउंड की तरफ लोगों को ले जाता हूँ कि ये बना कब। ठीक है, ब्रिक्स जो है, जैसे मैंने कहा, बी से मुराद ब्राजील, आर से मुराद रशिया, आई से मुराद इंडिया, सी से मुराद चाइना, और एस से मुराद साउथ अफ्रीका है। ये पहले ब्रिक था, उसमें मतलब एस नहीं था, ये साउथ अफ्रीका नहीं था, ये 2001 की बात है। फिर 2009 में जो है इसमें, ये 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन किया, और ये बन गया ब्रिक्स। ठीक है, इनका अपना एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गोल है। पॉलिटिकल तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा कि ये लोग चाहते हैं कि हम एक ऐसा दुनिया जो है उसमें रहें जिधर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो, और यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर ना हो, या वेस्टर्न लिड वर्ल्ड ऑर्डर ना हो, या वेस्टर्न लिड डोमिनेंस जो है ये दुनिया में खत्म हो। और हमारी जो ग्लोबल साउथ है, जिसमें चाइना है,
उसकी डोमिनेंस हो, रशिया है उसकी डोमिनेंस हो, इंडिया है उसकी डोमिनेंस हो, ब्राजील है उसकी डोमिनेंस हो, साउथ अफ्रीका है उसकी डोमिनेंस हो। इसी तरह अब इसमें ईरान ने भी जो है शमूलियत इख्तियार की, उसकी भी डोमिनेंस हो। पाकिस्तान अगर ज्वाइन करता है फ्यूचर में और उनको शमूलियत मिल जाती है, उसकी अपनी डोमिनेंस हो। तो मतलब ये है कि इस खित्ते, इस रीजन की जो है अपनी डोमिनेंस क्रिएट हो, जैसे कि मगरिब की है और उसकी दुनिया में चलती है। ठीक है। अब ये आएगा कैसे, तो जाहिर बात है उसके लिए तो इनके पास आईएमएफ के अपोजिट एक बैंक तो होना चाहिए। तो इन लोगों ने एक अपना बैंक जो है मुतारिफ कराया और उसको नेम दिया न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। और ये वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के जो है अगेंस्ट नहीं कहूंगा, लेकिन उसके बराबर ये लोग चाहते हैं कि इस जैसा सिस्टम हम भी दे दें बाकी दुनिया को, ताकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जो यकतरफा हुक्मरानी है, जो कि सपोर्ट करता है वेस्ट को, और अगरचे ये बैंक है लेकिन इसको पॉलिटिसाइज भी किया जाता है, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारा अपना एक बैंक हो, जिसको इन लोगों ने नाम दिया एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और जो जितने भी छोटे ममालिक हैं पाकिस्तान जैसे, वो कर्जे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की बजाय वो कर्जे एनडीपी से ले लें। ठीक है। तो आईएमएफ से जब हम कर्जा लेते हैं तो जाहिर बात है वो अपने फ्री में तो नहीं देते, वो तो शराइत रखते हैं। ठीक है कि आपने ये करना है वो करना है। और फिर हम वेस्ट पर, मगरिब पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, हमारा इन्हिसार उधर चला जाता है। इसी तरह बाकी दुनिया के भी मिसालें हैं। चाइना भी अगर इनसे कर्ज लेता है, या रशिया लेता है, या इंडिया लेता है, या बाकी ममालिक लेते हैं, तो उनके साथ भी इसी तरह होता है। तो फिर ये लोग कहते हैं कि हम क्यों इन पर इतना रहे डिपेंडेंट रहे, लिहाजा हमें अपना एक बैंक भी चाहिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। तो ये एक अल्टरनेटिव है टू ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ब्रेटन वुड्स मैंने बार बार नाम यूज किया, ब्रेटन वुड्स कहते हैं दो बैंकों को, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को। अच्छा। इसके बाद हमारे पास है कि पाथवेज टू ब्रिक्स। अब ब्रिक प्लस की बात कर रहा हूं। ब्रिक प्लस कहते हैं जब इसको पिछले साल जो है 2023 में एक्सपेंड किया, इसमें इथोपिया भी आया, इसमें अर्जेंटीना ने भी इन लोगों ने दरखास्त की, इनवाइट किया कि इथोपिया भी आए, इसी तरह अर्जेंटीना भी आए, सऊदी अरेबिया भी आए, यूएई भी आए, इजिप्ट भी आए, साथ में ईरान भी आए। इसमें बाकी ममालिक ने जो है शमूलियत भी इख्तियार की 2024 जनवरी, 1 जनवरी से। ठीक है। और उसमें ये ईरान और इथोपिया और इजिप्ट ये ममालिक शामिल है। अर्जेंटीना में इलेक्शन हुआ, जैसे उनका सदर मुंतखब हुआ, उसने विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन दे दी कि मैं ब्रिक्स का हिस्सा नहीं बनने जा रहा, वो पीछे हट गया। साथ में रह गया सऊदी सऊदी अरेबिया, उसने 2024 की जनवरी, 1 जनवरी से शमूलियत इख्तियार करनी थी, लेकिन उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा और वक्त चाहिए टू रिकंसिडर ज्वाइनिंग इट, कि मैं इसको ज्वाइनिंग करने को थोड़ा सा कंसिडर करता हूँ। और आज तक इसने फॉर्मली ज्वाइन भी नहीं किया है और इनकार भी नहीं किया है कि मैं नहीं करूंगा। लेकिन जो ज्यादा कभी बात है वो यही है कि सऊदी अरेबिया भी इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है। और ये हालिया जो है काजान, जो कि रशिया में एक सबसे तीसरा बड़ा शहर है उनका, रशिया का, इसका समट समिट हुआ, और वहां पर भी ब्रिक्स प्लस जितने भी नेशंस थे उनके जो प्राइम मिनिस्टर से मिले, और उधर इन लोगों ने लोकल करेंसी की बात की कि हमें जो है यूरोप की तरह यूरो जो है वो इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, हमारी एक करेंसी हो, और जो डॉलर की डोमिनेंस है वो उसको हम चैलेंज करें और उसको हम खत्म करें, ताकि दुनिया में हमारा डिपेंडेंस जो है डॉलर पर ना रहे। ठीक है। लेकिन ऐसा करना अभी तक ये सिर्फ एक ख्याल है, पॉसिबिलिटी में भी शुमार नहीं होता। ये बात आप लोगों की सोच के लिए बता दूं, ऐसा मत सोचे कि अब ये लोग अपना कोई नया करेंसी ला रहे हैं, नई करेंसी तो ये। और वजह क्या है, वजह इसकी ये है क्योंकि चाइना की अलग पैसे हैं, रशिया के अलग हैं, और इंडिया के अलग हैं, इसी तरह ईरान के। तो इन लोगों की करेंसी ऐसी है कि डॉलर का मुकाबला नहीं कर सकते, डॉलर ज्यादा स्टेबल है इन लोगों की करेंसीज के मुकाबले में। डॉलर के पर लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं इन लोगों की करेंसी के मुकाबले में।
डॉलर जो है ज्यादा स्टेबल है। जैसे कि हम कहते हैं डॉलर की मिसाल गोल्ड की है। जैसे गोल्ड अपनी वैल्यू खत्म नहीं करता, सोना, सोने की कीमत खत्म नहीं होती, इसी तरह डॉलर की कीमत भी खत्म नहीं होती। इकोनॉमी के लिहाज से कि देखा जाए तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो बाकी ममालिक की निस्बत ज्यादा स्टेबल है। उसमें फ्लक्चुएशन इतने नहीं आते जितने बाकी कंट्रीज में भी आते हैं, जैसे इवन इंक्लूडिंग चाइना एंड रशिया, जो बड़े ममालिक हैं उनको ले ले। तो लेकिन ये लोग ये सोचते जरूर हैं कि हमारी जो है एक लोकल करेंसी हो, अगर हम ब्रिक्स ममालिक आपस में काम करें, बिजनेस करें, ट्रेड करें, तो बजाय इसके कि हम जो है डॉलर में बिजनेस करें, वी शुड रिलाई ऑन आवर लोकल करेंसीज एंड वी शुड डू ट्रेड इन लोकल करेंसीज। के हमने जब ट्रेड करना है तो लोकल करेंसीज में ही ट्रेड करना है, ताकि डॉलर की जो डोमिनेंस है, जो डॉलर की अहमियत है, ये खत्म हो जाए। और इसमें सबसे आगे आगे जो मुल्क है वो है रशिया। रशिया जो है चाहता है कि मैं डॉलर की डोमिनेंस खत्म करूं। और ये अब आप लोगों ने देखा कि यूक्रेन में जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, तो अमेरिका ने जो है सैंक्शंस लगा दिए रशिया पर। ठीक है, और रशिया के बैंकों पर और रशिया के बिजनेसमैन और इन पॉलिटिशियंस पर। ठीक है, तो अब इसमें सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट शो कर रहा है कि हमारी डोमिनेंस जो है उधर से खत्म हो जाए अमेरिका से, और डॉलर से खत्म हो जाए लोकल करेंसी, वो रशिया है। इसी तरह चाइना भी जो है चाहता है कि अब दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका एक प्लेयर नहीं है, मैं सबसे बड़ा प्लेयर बनने जा रहा हूं। तो ब्रिक्स के जरिए या ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म यूज करके वो दुनिया में अपनी राज कायम करना चाहता है, या एटलीस्ट अपनी प्रेजेंस, अपनी इन्फ्लुएंस, अपनी अहमियत जो है दुनिया को बताना चाहता है कि यू शुड नो दैट चाइना इज समथिंग एंड चाइना कैन चेंज द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो चाइना तो ब्रिक्स की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये हाईली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें दुनिया का जो है आपके पास दो सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसके पास वीटो है, रशिया और चाइना, वो भी इसका हिस्सा है। आपकी दुनिया की आधी आबादी जो है 3.5 बिलियन पीपल जो है वो इसका हिस्सा है, क्योंकि इसमें इंडिया भी है जो सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है, इसमें चाइना भी है जो सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है, इसमें ऐसे ममालिक हैं जो कि तेल पर डिपेंडेंट हैं, और उनके पास तेल बहुत ज्यादा है। तो 44% जो दुनिया का पूरा जो तेल है वो वो ममालिक जो दुनिया का 44% तेल प्रोड्यूस करते हैं, वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के या मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। उसमें हमारे पास ईरान भी है, सऊदी अरेबिया भी है, अगरचे सऊदी अरेबिया ने फॉर्मली ज्वाइन नहीं किया है। उसमें यूएई भी है, इसमें रशिया भी है। तो ये ऐसे ममालिक है जो दुनिया का जो है 44% जो ऑयल है ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब ये एक्सपेंड भी कर गया और ये एक कोशिश भी कर रहा है टू चैलेंज द वेस्ट थ्रू दियर एक्सपेंशन, कि ये लोग एक्सपेंड करेंगे और ये लोग वेस्ट के जो इकोनॉमिक डोमिनेंस है उसको जो है क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे। और उसमें जैसे मैंने कहा अर्जेंटीना है, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है, इन लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है, अगरचे अर्जेंटीना अब बैकआउट कर चुका है। डी डॉलराइजेशन, जैसे मैंने कहा, इनका सबसे बड़ा मकसद क्या है, ये है कि डी डॉलराइजेशन, डॉलर की हुक्मरानी को खत्म करना, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन द यूएस। डॉलर इज द सेंट्रल पिविटल पॉइंट ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, जो जो बिल्कुल मरकजी पॉइंट है वो ब्रिक्स का ये है कि हमारी जो अपनी रिजर्व्स हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो तो डॉलर में होता है, तो हम किस तरह एक नया निजाम ले आए कि डॉलर की हुक्मरानी खत्म करें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है कि अल्टरनेटिव फाइनेंशियल मैकेनिज्म। जैसे मैंने कहा कि ये लोग जो है वेस्टर्न कंट्रोल फाइनेंशियल सिस्टम्स जो है, जिसको हम आईएमएफ बोलते हैं, जिसको हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, और इकट्ठे होकर इनको हम कहते हैं ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। तो ये सिस्टम ये लोग चाहते हैं कि हम इसको भी उसके खिलाफ अल्टरनेटिव ले आए और न्यू
डेवलपमेंट बैंक जो है ये इन लोगों ने बना दिया है। अगरचे ये अभी तक उतना इस्टेब्लिश नहीं है या पॉपुलर नहीं है या ट्रस्टेबल नहीं है जितना कि आईएमएफ, लेकिन एक आइडिया है फ्यूचर में शायद ये लोग बहुत कुछ कर जाएं। इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा है इस ऑर्गेनाइजेशन का। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशंस की बात जब हम करते हैं तो प्रोमोटिंग मल्टीपोलरिटी, ये लोग कहते हैं कि दुनिया अब यूनिपोलरिटी से नहीं चलती। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ वेस्ट डोमिनेंस नहीं चलेगा, वेस्टर्न इकोनॉमिक डोमिनेंस नहीं चलेगा, डॉलर डोमिनेंस नहीं चलेगा, या यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर अब नहीं चलेगा। दुनिया में और भी जो है अब बाप आ चुके हैं, और उसमें आप रशिया को इंक्लूड कर ले, उसमें आप जो है चाइना को इंक्लूड कर ले, और दुनिया में जो है एससीओ भी मौजूद है, दुनिया में ब्रिक्स भी मौजूद है, दुनिया में ओआईसी भी मौजूद है, दुनिया में ईसीओ भी मौजूद है। तो क्यों जो है सारा का सारा अहमियत जो है हमने वेस्ट को दिया है, क्यों हमने सारा का सारा अहमियत अमेरिका को दिया है, क्यों हमने सारा का सारा अहमियत जो है आईएमएफ को दिया है, डॉलर को दिया है? तो ये लोग चाहते हैं कि मल्टीपोलरिटी को प्रमोट करे, और तमाम के तमाम छोटे छोटे पावर्स हैं, जो बड़े बड़े पावर्स हैं, जो ग्लोबल पावर्स हैं, इसमें हम जिक्र करेंगे रशिया और चाइना का, उनकी भी जो है इज्जत अफजाई होनी चाहिए, एंड दे मस्ट बी रिस्पेक्टेड लाइक वी रिस्पेक्ट अमेरिका एज अ सोल सुपर पावर। ब्रिक्स लेड फाइनेंशियल इनोवेशन, जैसे मैंने कहा कि ब्रिक्स प्रपोज करते हैं कि हमारा एक अपना ब्रिक्स क्लियर पेमेंट सिस्टम हो, इसी तरह अगर इंश्योरेंस कंपनी हो तो ये भी ब्रिक्स की अपनी हो, और अगर हमारा कोई बैंक सिस्टम हो तो वो भी हमारा अपना ही हो। एक्सपेंडिंग ब्रिक्स प्लस अपील, जैसे मैंने कहा ब्रिक्स ने बाकी पाकिस्तान ने भी अप्लाई किया ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए, और इसके साथ 20 और ममालिक ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि हम भी ब्रिक्स का जो है वो हिस्सा बन जाए। और ये काउंटर बैलेंस करता है G7 कंट्रीज। G7 कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो कि जिसको ग्रेट सेवन इकोनॉमी समझा जाता है, जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है। उसमें आपके पास यूएस है, यूके है, फ्रांस है, जापान है, ठीक है, ये जर्मनी है। ये ऐसे ममालिक हैं जिसको दुनिया में बड़ी इकोनॉमी समझा जाता है, हाईली इंडस्ट्रियलाइज समझा जाता है, और ये लोग जो है फिर आईएमएफ को भी कंट्रोल करते हैं, वर्ल्ड बैंक को भी कंट्रोल करते हैं, और दुनिया की जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको भी कंट्रोल करते हैं। और अब इसको चैलेंज करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिस्टम है, वो ब्रिक्स है, और वो कहता है कि हम इनकी जो डोमिनेंस है उसको भी चैलेंज करेंगे, और हम इनको अगर हम इसको खत्म नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनके बराबर आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो ब्रिक्स ग्लोबल पॉलिटिक्स में देखा जाए तो जाहिर बात है ब्रिक्स इमर्ज कर रहा है एज अ ग्लोबल पावर। ठीक, सो ब्रिक्स ऑफर्स अ यूनिफाइड फ्रंट टू काउंटर बैलेंस यूएस एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। अब ये यूएस को भी काउंटर कर रहा है और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को भी काउंटर कर रहा है, और आपको दुनिया को एक नया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर भी दे रहा है, और जिधर पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, किसी एक मुल्क के पास ना हो या किसी एक ब्लॉक के पास ना हो। अल्टरनेटिव टू G7, तो जाहिर बात है जैसे मैंने कहा कि ब्रिक्स का मकसद ही यही है कि वो G7 के जितने भी ग्रेट इकोनॉमीज हैं उनके अल्टरनेटिव जो है वो सामने आ जाए, और इनका जो वेस्टर्न डोमिनेटेड कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा चैलेंज करे। वेस्टर्न रिस्पांस जो है, वेस्ट इसके बारे में क्या कहता है? वेस्ट इसको बड़ी इख्तियात से देखता है, और वो देखता है कि ये हमारे निज़ाम के लिए जो है क्या है, एक खतरा बन चुका है, चाहे वो डॉलर इन्फ्लुएंस हो या यूएस लेड डोमिनेंस हो। ठीक है, तो वो अभी तक उन लोगों ने कुल्ला जो है कुल्लम कुल्ला इस पर एतराज नहीं किया है, लेकिन इसको थ्रेट समझते हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसको? तो हाँ, करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान नीड्स पॉलिटिकल सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट। ठीक है, पाकिस्तान तो इकोनॉमी को बेहतर करेगा, इसी तरह उसको मार्केट चाहिए, नया मार्केट चाहिए, नए ममालिक के साथ ताल्लुकात चाहिए, और ब्रिक्स जो है ये जो प्लेटफॉर्म है ये प्रोवाइड कर सकता है। अब सपोज हमें चाहिए कि हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात मजीद बेहतर हो जाए, तो वो ब्रिक्स के जरिए
हो सकते हैं, पॉसिबल है। अच्छा, बेनिफिट्स फॉर पाकिस्तान जो है ये है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की तरफ जाएगा, और हमारा जो डिपेंडेंस है आईएमएफ पर, हमारा जो डिपेंडेंस है वर्ल्ड बैंक पर, ये खत्म हो जाएगा। इसी तरह इनहेंस ट्रेड विद द ग्लोबल साउथ, और हम जो ग्लोबल साउथ हैं जिसमें आपके के पास जो है चाइना भी है, ब्राजील भी है, रशिया भी है, इसी तरह लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी हैं, उनके साथ जो है आपका ट्रेड जो है वो भी बढ़ जाएगा और वो भी आपके दोस्त बन जाएंगे। स्ट्रेटेजिक अलायंस की बात करें तो जाहिर बात है, अब दुनिया जो है छोटे छोटे अलायंसेस में बढ़ चुकी हैं, तो पाकिस्तान को भी जो है यहाँ से बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे, और चाइना और रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात मजीद बेहतर हो जाएंगे। स्ट्रेटेजिकली हम जो है और भी स्ट्रेंथन हो जाएंगे इनके साथ। अच्छा, चैलेंजेस पर पाकिस्तान, तो एक चैलेंज तो ये है कि हम अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम अमेरिका के खिलाफ होंगे या वेस्ट के खिलाफ होंगे, नहीं। वी नीड टू बैलेंस आवर रिलेशनशिप विद द वेस्टर्न डोमिनेटेड वर्ल्ड एंड द चाइना और रशिया डोमिनेटेड वर्ल्ड, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ना वेस्टर्न ब्लॉक ज्वाइन करना है, ना हमने जो ग्लोबल साउथ है, जो ब्रिक्स हैं, इसको भी जो है ऐसा नहीं करना कि हम बिल्कुल इनके ब्लॉक में चले जाएं और हम वेस्ट को एंटागनाइज करें या हम उसको अपने खिलाफ करें, नहीं। बल्कि वी नीड टू बैलेंस आवर रिलेशनशिप्स विद बोथ, ट्रेड विद ऑल एंड राइवलरी विद नन, कि हमने किसी के साथ राइवलरी नहीं बनानी, हमने ट्रेड करना है सबके साथ, हमने सबके साथ मिलकर कारोबार करना है। ये पॉलिसी अपनाकर जो है हम वेस्ट के साथ जो है अपना जो है रिलेशंस जो है वो बरकरार रख सकते हैं और ब्रिक्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह इंडिया हमारे लिए एक चैलेंज है कि इंडिया नहीं चाहेगा कि हम ब्रिक्स का हिस्सा बन जाए, ठीक है, क्योंकि वो चाहता है कि पाकिस्तान दुनिया में तनहा हो जाए और दुनिया के ममालिक के साथ इनके अलायंस ना बढ़े। अगरचे एससीओ में यहाँ पर जो इनका फॉरेन मिनिस्टर आया था, उसने कहा था कि अगर पाकिस्तान ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहता है तो हम इसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है दुनिया में जो है उसके अलायंसेस बढ़े, बल्कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अलहदा आइसोलेट हो। अच्छा, इकोनॉमिक रेडीनेस जो है, अब हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि दुनिया अब हमें इज्जत नहीं देती। अगर हम पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाए, इंटरनली स्ट्रांग हो जाए, दहशतगर्दी पर काबू पा ले और हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाए, तो फिर जो है मजीद अच्छे तरीके से हम ब्रिक्स को ज्वाइन कर सकेंगे। तो अब कंक्लूजन में तो यही कहूंगा कि ब्रिक्स जो है ये इमर्ज कर रहा है एज अ पावर ब्लॉक, और ये जो दुनिया जो यूनिपोलरिटी है, यूनिपोलर वर्ल्ड आर्डर से चल रही हैं, अब ये इमर्ज करके दुनिया अब ये जाहिर कर रही है कि नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स मल्टीपोलर वर्ल्ड आर्डर, कि अब हम मल्टीपोलर वर्ल्ड आर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ जो है हमारा ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन जो है ये भी बढ़ जाता है, और पाकिस्तान के की जो के लिए जो इसकी सिग्निफिकेंस है, इसको ज्वाइन करने के बाद वो और भी बढ़ जाएगी। अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरी तरफ से इतना ही काफी है। थैंक यू।